नमस्ते आप सभी को। फंडामेंटल राइट की जो सीरीज़ है इसकी 5वीं वीडियो है। आज हम आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे जल्दी रिवाइज़ करते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं इस बात को। 1915 से 1919 में क्या था? विरोध प्रदर्शन चल रहे थे सरकार के खिलाफ, तो सरकार ने दबाव में आके 1919 का एक्ट पारित किया। इस एक्ट में क्या प्रोविज़न थे कि हर 10 साल बाद इसका रिव्यू किया जाएगा। तो रिव्यू हुआ 1928 में साइमन कमीशन के थ्रू, जिसकी रिपोर्ट कांग्रेस को पसंद नहीं आई है। अब कांग्रेस ने इसके अगेंस्ट अपनी खुद की रिपोर्ट दी, जिसे नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, और पहली बार नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट का मेंशन किया गया, जिक्र किया गया। इस फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट को 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेहरू रिपोर्ट बनाई किसने थी? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। चलिए आर्टिकल 25 की बात करते हैं। आर्टिकल 25 क्या है ना कि आपको फ्रीडम देता है। किसकी? भाई, आप अपने धर्म को फ्रीली प्रोसेस कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन्हें प्रोपोगेट कर सकते हैं। मतलब आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। एक और राइट है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद द गॉड, अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप अपना जो मतलब आपको पेड़ में भगवान दिखता है तो उसकी पूजा कर लो, आपको मिट्टी में भगवान दिखता है तो उसकी पूजा करो। आप अपना जो रिलेशन है गॉड के साथ कि मैं इस तरह से भगवान को पाना चाहता हूँ, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। कोई थर्ड पर्सन ये आपको नहीं डिक्टेट करेगा कि देखो अगर आपको भगवान को माना है तो यही सिंपल सा लो है, इसी को आपको चलना है। आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पे बात की है, प्रोसेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट, मानना, अभ्यास करना और प्रचार करना, हम इनको देखते हैं। देखिए, राइट टू प्रोफेस दिया गया है। इसका क्या मतलब है? आपको आस्था का अधिकार है। भाई, आप किसी के धार्मिक विश्वासों को खुले तौर पे आप घोषणा कर सकते हैं कि देखो भाई, मैं ये मानता हूँ कि मिट्टी में भगवान है, मिट्टी में ईश्वर का वास है, तो ये मेरी इच्छा है, मैं मान सकता हूँ, इसका मुझे राइट है। मैंने बोला ना, अपने रिलेशन आप गॉड के साथ किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस, धार्मिक अनुष्ठानों का प्रदर्शन और विश्वास के प्रदर्शन में कर सकता हूँ। परफॉर्म ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स, एग्जीबिशन ऑफ बिलीव्स। मेरा मानना यह है कि मिट्टी में भगवान है तो मैं मिट्टी को पानी दूंगा तो भगवान खुश होंगे, भाई दो पानी फिर। आपका मानना यह है कि पेड़ में भगवान है तो पेड़ को पानी दोगे तो वो खुश होंगे, ठीक है, दीजिए। आपका मानना है कि वायु में भगवान है, हवन करेंगे तो वो भगवान खुश होंगे, इट्स योर चॉइस, यू कैन डू इट। तो जैसा भी आपका मानना है आप उस हिसाब से उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। कोई आपको रोकेगा नहीं कि देखो आप हवन क्यों कर रहे हो, आप पेड़ों को पानी क्यों दे रहे हो, आप मिट्टी को पानी क्यों दे रहे हो। इट्स टोटली योर चॉइस। तीसरा है, जो आप मानते हो आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। देखिए, मैं मानता हूँ कि मिट्टी में भगवान है, तो मैं अपने दोस्तों को भी बता सकता हूँ कि देखो भाई, मुझे लगता है मिट्टी में भगवान है। किसी को लगता है कि पेड़ों में भगवान है तो सबको बता सकता है कि वो पेड़ों में भगवान उसको दिखते हैं। पर इस राइट का मतलब ये नहीं है कि आप औरों का अपना रिलीजन थोपने शुरू कर दें। अक्सर ये नॉर्थ ईस्ट में और अब आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा है। ये लोग नहीं जानते, आप इस व्यक्ति औरत का चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए। ये लोग ये जानते ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इनको बताया गया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुश रहोगे, आप थोड़ा अच्छा फ़ील करोगे, आपको पैसे मिलेंगे, आप फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आपकी दुःख दर्द बीमारियाँ मिट जाएँगी। तो आप अपने विचार किसी पे थोप नहीं सकते ज़बरदस्ती, या पैसे के लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। पर अफ़सोस की बात है, ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में। खैर, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? आर्टिकल 26 बोलता है कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन सेल हैव द फॉलोइंग राइट्स। हर धार्मिक संप्रदाय को कुछ अधिकार होंगे। कौन कौन से अधिकार होंगे? भाई, वो अपनी संस्था स्थापित कर सकता है। और क्या कर सकता है? जो संस्था उसने स्थापित की है उसका मैनेजमेंट कर सकता है। एक प्रॉपर्टी हासिल कर सकता है, और जो प्रॉपर्टी उसने बनाई है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। मतलब आप उसकी एक संस्था खोल लो। जब आप संस्था खोलोगे तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, वो भी आपको राइट है। जब वो एक संस्था खोलोगे उसकी देखभाल करोगे तो कहीं तो संस्था होगी ना, वो किसी ज़मीन पे तो एग्जिस्ट करती होगी। तो आपको प्रॉपर्टी का राइट दिया गया है ताकि आप संपत्ति बना पाएँ। ज़मीन एक संपत्ति है, और जब वो संपत्ति बनेगी आपको उसका प्रशासन देखना होगा, कहाँ पे कुआँ खोदना है, कहाँ पे नाली बनानी है, कहाँ पे बैठक बनानी है, कहाँ पे लोगों को पार्किंग स्लॉट बनाना है। तो ये सब राइट्स आपको आर्टिकल 26 के अंतर्गत दिए गए हैं। देखिए, चाइना में क्या हुआ है, चाइना में ना जो आपके दलाई लामा हैं उनके खुले विचारों पे रोक लगा दी गई है।
आप जो दलाई लामा के विचार हैं और जो दलाई लामा का चुनने का तरीका है, इंडिया में तो आर्टिकल 26 के अनुसार पूरी छूट है आपके पास, लेकिन चाइना ने इस छूट को बौद्ध संप्रदाय से ले लिया और कहा कि जिसको हम कहेंगे आपको उसको दलाई लामा बनाना पड़ेगा। भाई आर्टिकल 26 अलाउ करता है इंडिया में ऐसा होना? बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। तो आप इस बात से अगर आप भूलें कभी, तो याद रख सकते हैं कि दलाई लामा का जो केस चाइना ने किया है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इंडियन सॉइल इट्स नॉट वैलिड। भारत की धरती पर ऐसा नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 27 क्या बोलता है? आर्टिकल 27 ये बोलता है कि हम टैक्स देने पे किसी को मजबूर नहीं कर सकते। किस लिए? धार्मिक काम के लिए। आपको याद होगा कि आपको याद क्या होगा, आपने कभी फेस किया होगा कि अगर आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या किसी भी धर्म से हैं, तो कई बार हमारे यहाँ कुछ धार्मिक काम होना होता है गली मोहल्ले में या पूरे रास्ते में, तो पर्चियाँ काटने के लिए लोग आते हैं, आपसे कुछ पैसा लेते हैं और कहते हैं कि ये पैसा हम इस काम में लगाएंगे। तो वो पैसा जो है वो आपसे दान के रूप में लिया जाता है। कभी भी भारत सरकार ये नहीं कह सकती कि चलो राम मंदिर बन रहा है और हम सब पे 0.5% का टैक्स लगा देते हैं और जितना पैसा होगा सबका सब राम मंदिर में जाएगा। सरकार के पास ये राइट नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार सेकुलर है। तो हम भारत सरकार धार्मिक कामों के लिए टैक्स नहीं लगा सकती, और अगर इन केस लगा भी दे तो आपको खुली छूट है कि आप उस टैक्स को पे ही ना करें। ये राइट आर्टिकल 27 के थ्रू हमें मिला हुआ है। पेट्रोल पे आपने देखा होगा जब बहुत सारे तरह के टैक्स लगते हैं अलग अलग, एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वैट लगता है, इसी में 0.5% का अगर गवर्नमेंट चाहे तो रिलीजियस टैक्स जोड़ देती है राम मंदिर के लिए, पर वो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 27 इनवैलिड हो जाएगा। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर आर्टिकल 28 होना चाहिए था, ये 27 गलत लिखा हुआ है। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, धार्मिक सभा में शामिल ना होने का अधिकार है। अब धार्मिक सभाएं क्या होती हैं? देखिए, जो भी संस्थाएं पैसे से चल रही हैं, किसके पैसे से? राज्य के पैसे से, वहाँ पे धार्मिक काम नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि गीता का पाठ हो रहा है या कुरान पढ़ी जा रही है या बाइबल पढ़ी जा रही है एक गवर्नमेंट स्कूल में, ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता है तो आपको फुल अथॉरिटी है कि आप उस प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट ही ना करें। 4 तरह के इंस्टीट्यूट बताए गए हैं। पहले तो वो जो स्टेट खुद बनाता है, जिनको हम बोलते हैं सरकारी कॉलेज या सरकारी स्कूल। दूसरे वो जो ट्रस्ट बनाता है पर एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट करता है उसका, जिसे हम संस्थागत स्कूल बोलते हैं, जैसे कि आपने डीएवी कॉलेज देखे होंगे। एक होता है रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, जिन्हें स्टेट से मान्यता प्राप्त होती है। कई स्कूल होते हैं जो प्राइवेट स्कूल बोलते हैं उनको, पर वो प्राइवेट स्कूल पहले मान्यता रहते हैं सरकार से, उसके बाद चलते हैं। और चौथी तरह के होता है जिनको सरकार से कोई आर्थिक मदद दी जाती है, जिसकी मदद से। ये 4 तरह के इंस्टीट्यूट है, और इन चारों तरह के इंस्टीट्यूट में जो इंस्टीट्यूट, यानी पहली तरह का इंस्टीट्यूट और दूसरी तरह का इंस्टीट्यूट, ये और ये, यहाँ पर किसी भी धार्मिक कार्य को नियोजन पे रोक लगाई गई है कि देखिए आपको कोई भी धार्मिक कार्य करना नहीं है। अगर करते हैं तो भाई मर्जी है कि कोई शामिल हो या ना हो, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं, ये सहारनपुर का कोई राजकीय इंटर कॉलेज है, जब यहाँ पे प्रार्थना होती है तो कई बार बच्चों के हाथ या तो बंधे हुए होते हैं या इस तरह से टोटल खुले रहते हैं, किसी भी धार्मिक पोस्चर में उनके हाथ नहीं होते। दूसरी तरफ ये डीएवी कॉलेज है, ये संस्थागत कॉलेज है। यहाँ पर बच्चे जब प्रार्थना करते हैं तो हाथ इस तरह से जोड़ के करते हैं, हिंदू परंपरा में जैसे नमस्कार किया जाता है उस तरह से। ये कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उनके प्रार्थना का तरीका अलग हो सकता है। कुछ संस्थागत स्कूल हो सकते हैं जिनको, सॉरी संस्थागत नहीं, कुछ ऐसे स्कूल हो सकते हैं जो सरकार से कुछ धनराशि प्राप्त कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना का तरीका अलग हो सकता है। पर इस पे फोकस कीजिए, जो पूरे के पूरे गवर्नमेंट स्कूल हैं वो टोटली सेकुलर होता है बाय नेचर। वहाँ पे कोई भी धार्मिक पोस्चर नहीं बनाया जाता, कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं किए जाते, क्योंकि आर्टिकल 28 के अंतर्गत इसको वैलिड नहीं माना गया है।